कार्तिक मास की कहानी। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। इतनी दूर जाने के बाद ब्राह्मणी अपनी थक जाती थी, इसलिए वह एक दिन अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू होते और उससे वापस आने पर खाना बना देती और वह बहू का काम भी कर देती। अपना पति की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मेरे लिए तेरे लिए बहू लाता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि एक आटा और एक ले ले। ब्राह्मण कहे अनुसार उसने पोटली बांध ली और पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन में मन सोचने लगे, बहू बनाने के लिए लड़की बहुत ही ऊंची थी। वह लड़की जाने के लगी तो ब्राह्मण ने उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। आप अपने आटा लेकर आया हूँ, अपनी माता से पूछो कि वो मेरे लिए आटा छान कर रोटी बना देगी। यदि यह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूं। जब आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो उसकी लड़की माँ से उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है, तो क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। वह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे में विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर रामू की माँ, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तुम बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती थी, अब मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। सामने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर लेती और खाना बना लेती और बनाकर रख देती। वह उसके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहू दिन रात ब्राह्मणी की सेवा करने लगी। बहू ने कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी मत खत्म होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई है। देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर बहुत स्नान करके आने वाले हैं, थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे तो दोनों मिलकर पागल बना रखा है, उनके कोई पुत्र ही नहीं है, निशान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, उनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने के लिए गया हुआ। इस पर पड़ोसन ने कहा कि तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच है, उसके वाला बेटा नहीं है। बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, अब तुम्हारे पास सास ससुर आए तो चलो रोटियां बना कर देना, वाला बिना नमक की दाल बना कर देना और खीर कच्ची दाल में और दाल की कच्ची खीर में डाल दिया। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर वह उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके लिए कपड़े धोए और न ही सास ससुर ने खाना बनाया। सास बोली, बहू आज तो रोटियां जली हुई है और दाल भी अच्छी नहीं है। बहू पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खाओगे तो दूध बिगड़ भी जाएगा। तुम्हारा सास ससुर को खरी खोटी सुना कर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करके आ जाने लगे तो बहू अड़ के खड़ी हो गई, 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ससुर बहू चाबी दे दी। सास ससुर ने जाने के बाद बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। सबसे ऊपर उस 7वां कोठा खोला तो उसमें देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, पीपल, पतवारी, कार्तिक, ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला है, गंगा, जमुना और 33 कोटि देता है। वहाँ पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे दरवाजा खोलना। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका बहुत
आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। और दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा स्नान करने के लिए जाते हो, आप थक कर आती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती है। अब उसने कहा कि माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिकेय, ठाकुराई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा जमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहां चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसा मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों को मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस बार बेटा बहू खड़े हो जाए और उसे माँ खड़ी हो जाए तो चमड़े की अंगिया पहनी हुई थी, उसमें दूध की धार निकलेगी तो बेटे की मुझ पर लगेगी तो पवन मानी जाएगी। गठजोड़ा बंधे और मान यही सब माँ का बेटा उससे ऐसे ही किया। चमड़े की अंगिया पहन कर खड़ी हो गई, दूध की धार उसकी मुझ पर मुझ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। और सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा मिले, वैसे ही सबको देना। कहते आने वाले, सुनने वाले और कथा पढ़ने वाले को और मनुष्य को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो कार्तिक मास की जय। छम छम करती चमन बरती, छम छम करती अन धन भरती। मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में, ओ मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में। मैया सागर के मंथन से आई, मैया सागर के मंथन से आई। श्री विष्णु को जाकर के ब्याई, श्री विष्णु को जाकर के ब्याई। हरि को साथ लेके, फूल हाथ लेके, मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में। हरि को साथ लेके, फूल हाथ लेके, मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में। ओ मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में। छम छम करती अन धन भरती, छम छम करती अन धन भरती। मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में, ओ मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में। शेष सया पर आसन लगाए, शेष सया पर आसन लगाए। अपने स्वामी के चरण दबाए, अपने स्वामी के चरण दबाए। देव ध्यान करते, गुणगान करते, मैया लक्ष्मी करते, गुणगान करते। लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में, ओ मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में। छम छम करती अन धन भरती, छम छम करती अन धन भरती। मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में, ओ मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में। तेरे माथे पे मुकुट निराला, तेरे माथे पे मुकुट निराला। कान कुंडल गले में है माला, कान कुंडल गले में है माला। गले हार चमके, माथे बिंदिया चमके, गले हार चमके, माथे बिंदिया चमके। मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में, ओ मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में। छम छम करती अन धन भरती, छम छम करती अन धन भरती। मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में, ओ मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन में।
सारी दुनिया में तेरी ही माया, सारी दुनिया में तेरी ही माया। रिद्धि सुख संपत्ति में तेरी छाया, सुख संपत्ति में तेरी ही छाया। रिद्धि सिद्धि देती, शुभ लाभ देती, रिद्धि सिद्धि देती, शुभ लाभ देती। मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगन।